Hi everyone. Now we are starting up with the image tag कि हमें अगर इमेज लगानी है हमारे वेब पेज पे या हमारी वेबसाइट पे तो हम कैसे लगाएंगे। अभी तक जो हमने लाइक स्टडी किया है दैट इज़ हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, बट हमें हमारे वेब पेज पे कुछ अलग से इमेज लगानी हो साइड में या सेंटर में कहीं पे भी, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं IMG टैग। सो जिस तरीके से एंकर टैग में AHREF A स्टैंड्स फॉर एंकर एंड HREF मैंडेटरी था, वैसे ही यहाँ पे एक होता है IMG का एक मैंडेटरी होता है SRC सोर्स। अब थोड़ा सा अपन आइडिया लगा सकते हैं कि सोर्स का क्या मतलब होगा यहाँ पे इमेज का पाथ। सो हमें याद है कि हमने HTML नाम के फ़ोल्डर में इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया था, वहाँ पे कुछ इमेजेस थी डमी इमेजेस, तो उसमें से मैंने एक ले ली lighthouse.jpg जो भी उसका एक्सटेंशन था। लेट्स सेव इट विथ .html। यहाँ पे IMG नाम का एक पेज बन गया, डबल क्लिक इट एंड हियर इज द इमेज। नाउ यू कैन सी देयर आर फ्यू बॉर्डर्स ऑल अराउंड। तो ऑब्वियस है कि एटलीस्ट ये बैकग्राउंड इमेज तो नहीं है, ये कुछ सेपरेट एक अलग से इमेज बनी हुई है। तो हम इस इमेज का कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे विड्थ हाइट बॉर्डर दे सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे, इमेज टैग के ही कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे विड्थ मैंने दे दिया 100। होपफुली यू रिमेंबर मैंने कुछ बताया था कि 100 अब यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पिक्सल्स। जैसे हमने मार्जिन्स में दिया था वैसे ही यहाँ पे विड्थ भी जो है वो पिक्सल्स में ही है। सिमिलरली हाइट भी पिक्सल्स में आप देना चाहें या फिर अपने हिसाब से जो भी 200। आपको बॉर्डर देनी है, बॉर्डर दे सकते हैं, जितने भी पिक्सल्स की जितनी पिक्सल्स होगी उतनी ज़्यादा थिक बॉर्डर होगी। H space and V space. H space stands for horizontal space. Suppose I have given H space equals to 80. तो ये horizontal space 80 मतलब इमेज के आसपास 80 horizontal space 80 पिक्सल की स्पेस क्या है, आपने एक तरीके से मार्जिन दे दिया है, तो वो लेफ़्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। सिमिलरली V space दैट इज़ वर्टिकल स्पेस, तो वो टॉप से भी होगा एंड बॉटम से भी होगा। अब जैसे हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैंने रैंडमली लिख दिया, तो यू कैन सी कि जो कंटेंट आ रहा है वो काफ़ी नीचे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वी स्पेस यहाँ पे भी वर्कआउट कर रहा है एंड एच स्पेस इतना वर्कआउट कर रहा है। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि वेबसाइट पे आप देखते हैं कि इमेज लोड नहीं होती है, या बाय चांस इमेज आपसे डिलीट हो गई है, या इमेज का पाथ आपने गलत दे दिया है। जैसे मैंने गलती से इमेज में लाइट हाउस की स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी है, मैं ई लगाना भूल गई, तो यहाँ क्या होगा कि इमेज नहीं आएगी, एक क्रॉस मार्क आ जाएगा। आई वॉन्ट एन अप्रोप्रिएट मैसेज शुड बी शोन हियर दैट इमेज नॉट फाउंड। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ALT। ALT स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इमेज नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे लिख दिया लाइट हाउस, राइट। एंड इन केस अगर आप इमेज का पाथ सही दे देते हैं, नाम सही दे देते हैं, तो ये नॉर्मली बिहेव करेगी। नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि जब मैं इसके ऊपर इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ कुछ मैसेज लिखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में अपन ने लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है मैसेज, बट अभी तो इमेज दिख रही है ना, तो ये ऑब्वियसली ये तो नहीं दिखना चाहिए इमेज नॉट फाउंड लाइट हाउस। तो इसकी जगह मैं कुछ और मैसेज देना चाहती हूँ, लाइक अ टूल टिप। टूल टिप क्या होता है कि लाइकवाइज मैं यहाँ पे नीचे कर्सर लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर आइकन किसके लिए है। जैसे यहाँ लिखा हो रहा है कैपिटल कनेक्ट, तो ये किस पर्पस के लिए है, तो ये टूल टिप होता है। तो ऐसे लिखने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं टाइटल। यहाँ लिख दिया कुछ यूज़र फ्रेंडली लाइट हाउस, ठीक है। वो मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है एंड टाइटल टैग भी वर्क कर रहा है। सो टाइटल टैग एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको क्या होता है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट वर्क करता है जब आप इमेज लोड नहीं हो पाती है या बाय चांस डिलीट हो गई है तो वर्क करेगा। अगर आपने टाइटल टैग नहीं दिया है तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब ALT जो है वो वर्क करेगा एक तरीके से टूल टिप की तरह, बट अगर आपको कुछ डिफरेंट मैसेज देना है देन यू हैव टू यूज़ टाइटल टैग। होपफुली दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मुझे क्या करना है कि इस इमेज को मूव करना है।
मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्क्यू। सेव, execute. Now you can see that image is moving and इसका डायरेक्शन अगर हम नोट करते हैं then it's moving from right to left, towards left. बट मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, मुझे करना है लेफ़्ट टू राइट, मतलब राइट की तरफ मूव करना है इसको। तो यहाँ पे होता है डायरेक्शन, जिस तरफ आपको उसको मूव करवाना है वो आप डायरेक्शन यहाँ पे लिख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है। इस तरीके से अगर आपको टॉप देना है तो टॉप लिख सकते हैं। अप, it's coming upwards. Similarly down, downwards. Clear? So the directions are down, up, right, and default one is left. Now there is another property. अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि इफ़ेक्ट एक बार आप नोट करिएगा कि इसमें हो रहा क्या है कि इमेज मूव कर रही है, देन इट विल गो टू द अपोजिट डायरेक्शन, वहाँ पे ये हाइड हो जाएगी और वापस से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बट व्हाट आई वांट इज़ कि ये स्क्रीन पे बाउंस होनी चाहिए, पहले लेफ़्ट में आए फिर राइट में आए, लेफ़्ट राइट ऐसे चलना चाहिए। उसके लिए आप प्रॉपर्टी सेट करते हैं बिहेवियर। बिहेवियर की स्पेलिंग सिमिलर टू कलर COLOUR नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी VIOR जो जनरल हम इंग्लिश में लिखते हैं वो नहीं है, वो VIOR है। और यहाँ हम लिख देंगे ऑल्टरनेट। नाउ ये क्या हो रहा है कि दूसरे डायरेक्शन में जाके बाउंस हो रहा है। देयर इज अनदर इफेक्ट दैट इज स्क्रॉल। स्क्रॉल इज बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड। स्लाइड मीन्स एक डायरेक्शन से स्टार्ट होगा जो भी डिफ़ॉल्ट अपन ने सेट कर रखा है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके वो स्टॉप हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही बार चला, बट मुझे क्या चाहिए 3 बार चलना चाहिए और उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। देन स्लाइड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं लूप। This is the second turn and this will be the last turn. Let's see it stops or not. Here it is. You can see after turning 3 times it has stopped. So loop effectively work with behavior as slide. वो एक तरीके से by default slide जो होता है वो 1 टाइम ही वर्क करता है, तो अगर आप उसको मल्टीपल टाइम वर्क करवाना चाहते हैं then you can use loop. So there are 3 behaviors, that is slide, alternate for bouncing, and default one that is scroll. Now you want to increase or decrease the speed, then you can use scroll amount, like I've written 3. Now note something, it's moving very slowly. Let's make it 30. It's moving quite fast. So what exactly 33 ये है क्या exactly? ये वही चीज़ है जो अपन अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि हम कोई यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो ये कोई ना तो सेकंड्स है, हमें दिख रहा है कि एटलीस्ट ये सेकंड्स तो नहीं है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये है पिक्सल्स। जितने ज़्यादा पिक्सल्स आप देंगे उतनी ही ज़्यादा बाउंसिंग होगी इमेज की और उतनी ही फास्ट वो इमेज आपको दिखेगी। एक लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम जितने लंबे कदम बढ़ाएंगे उतनी ही फास्ट हम चलेंगे। तो वही चीज़ है, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स इसको बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी ये आगे बढ़ेगा एंड बाउंस होगा। सो हमें ये क्या कर रहा है कि जितने पिक्सल्स हम बढ़ा रहे हैं उतनी जल्दी हमें ये बाउंस होता हुआ दिख रहा है। होप यू गाइज enjoy this tutorial. Have a nice day.